जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आइए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। आज हम लोग बात करने वाले हैं समास के ऊपर। जी हाँ, आज हम लोगों का समास के ऊपर जो है क्लास होगा, कौन सा? 9वां क्लास होगा, 9वां लेक्चर होगा। इससे पहले 8 लेक्चर हो चुका है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं, या तो चैनल के होम पेज पर जाइए, वहां प्ले लिस्ट बनाया हुआ है। आप बहुत आसानी से चीज़ों को देख करके समझ सकते हैं और अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं और जो है कि हम लोगों का आज समास किस तरीके से चलेगा ये बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, और समास से जो क्वेश्चन आएगा 100% उसको लगाने की हम लोग क्षमता को बनाते हैं। तो आइए फटाफट देर नहीं करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले कहता है ये समास क्या है? तो जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो इसी मेल को हम लोग क्या कहते हैं? समास कहते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक पद जो है अपने बीच में कोई भी बॉन्ड रहे, उस बॉन्ड से कोई मतलब नहीं, आपस में मिल जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समास कहते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? समास कहते हैं। कहते हैं मिले हुए शब्दों को समासिक शब्द या समस्त पद कहा जाता है। जो मिल करके शब्द बनेगा उसको हम लोग समासिक शब्द या तो हम लोग समस्त पद के नाम से उसको जानेंगे। अगला कहता है समासिक शब्दों को जब अलग अलग किया जाता है तो उसे उस कार्य को समास विग्रह कहा जाता है। बात को यहां पर यह समझना है कि जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को, कोई भी रिलेशन हो बीच में, उसको छोड़ करके आपस में मिल जाते हैं, उसे हम लोग समास कहते हैं। लेकिन जितना पद मिल करके बनता है जो शब्द, उसको समासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। लेकिन उसी को अगर अलग अलग कर दिया जाए तो फिर आपका जो है विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? विग्रह कहलाता है। अलग अलग करेंगे विग्रह होगा, और साथ में रहेगा समस्त पद या तो समासिक शब्द कहेंगे। दो या दो से अधिक शब्दों का जो बीच का विभक्ति छोड़कर मिल जाएगा उसको समास कहेंगे। समास के कुल कितने भेद होते हैं? तो समास के कुल 6 भेद होते हैं। नंबर 1 तत्पुरुष समास। जिस समासिक शब्द का अंतिम खंड प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे राजमंत्री ने दंड दिया, यहां दंड देने का काम जो है मंत्री करता है, अतः मंत्री ही प्रधान खंड है, यह अंतिम खंड भी है। यहां पर देखिए तत्पुरुष समास कहता है जिस समासिक शब्द का अंतिम खंड या अंतिम पद प्रधान हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे यहां पर कहता है कि राजमंत्री ने दंड दिया, तो राजमंत्री ने दंड दिया, तो दंड देने का काम कौन कर रहा है? उस राज्य का मंत्री कर रहा है। इसलिए आपका जो है मंत्री क्या हो जाएगा? आपका ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। मंत्री क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अंतिम खंड है और ये प्रधान भी है। तो यहां पर देखा जाए तो हालांकि राजमंत्री तत्पुरुष समास है, लेकिन मंत्री आपका जो है अंतिम खंड हो जाएगा, ये प्रधान है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे कौन सा समास? तत्पुरुष समास होगा। जिसका अंतिम पद या अंतिम खंड प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उम्मीद है आपको ये बात बहुत अच्छे से जहन में उतर गया होगा, बैठ गया होगा। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो अपने डाउट को पूछने के लिए सेम नाम से आप जो है अपने टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। वहां पर फ्री मटेरियल आपको स्टडी के लिए मिल जाएगा, फ्री PDF मिल जाएगा, जो पढ़ाया हुआ रहेगा वो भी मिल जाएगा, और जो आपके लिए उपयोगी होगा वो भी प्रोवाइड आपको कराया जाएगा। तो आप वहां से जुड़ के अपने डाउट को भी पूछ सकते हैं, आप अपने मटेरियल को भी पा सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहेगा और आगे हम इसी तरीके से क्लास लेकर के आते रहेंगे। अच्छे अच्छे क्लास आप लोगों के बिहार पुलिस के लिए। चलिए अगले में बढ़ते हैं। कहता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जहां पर विशेष से विशेषण और उपमान उपमेय का मेल हो या बोध हो वहां कर्मधारय समास होता है। जैसे चंद्रमुखी, क्या है? चंद्रमुखी, नील कमल,
चरण कमल। बात को समझना है, विशेष से विशेषण या उपमान उपमेय का मेल हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कर्मधारय समास कहेंगे। तो चंद्रमुखी, चंद्रमुखी जिसके मुख पर चंद्रमा हो, नील कमल जिसका नीला हो कमल, अगला कहता है चरण कमल जिसके चरणों में कमल हो। तो ये सारे के सारे शब्द जो विशेष विशेषण या उपमान उपमेय के मेल से बनते हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अगला कहता है द्विगु समास, जिस समासिक शब्द का प्रथम खंड संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहा जाता है। यानी कहने का मतलब जिस समासिक शब्द का पहला खंड जो है संख्यावाचक हो, संख्यावाचक का मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 3, 5, 7 कुछ भी हो सकता है। तो जिसका प्रथम पद या प्रथम खंड संख्यावाचक हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विगु समास कहेंगे। जैसे त्रिनेत्र, त्रि का मतलब 3 हो गया, नेत्र यानी 3 आंखों वाला। चौराहा, चौ का मतलब 4 होता है, राहा का मतलब राह हो जाएगा। पंचमृत, ये पंचामृत, ये पंचा से आप 5 समझेंगे। पंचभूत, इसमें भी आपका 5 का है। अठन्नी, तो इसमें 8 का आ जाएगा। दुअन्नी, इसमें 2 का आता है, आदि हो सकता है। यानी जिसका प्रथम खंड या प्रथम शब्द जो है आपका संख्या बोधक हो या संख्यावाचक हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विगु समास कहते हैं। क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला कहता है द्वंद्व समास, जिस समासिक शब्द का दोनों खंड प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यानी जिस समासिक शब्द का दोनों खंड कैसा हो, प्रधान हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्वंद्व समास कहते हैं। दोनों खंड प्रधान यानी दोनों के अलावे जो है आपका काम नहीं चलता हो या दोनों में कोई एक अगर गायब हो जाए तो एक का कोई अर्थ न रहता हो उसे हम लोग कहते हैं द्वंद्व समास। जैसे यहाँ पर कहता है लोटा डोरी, यहाँ पर भाई ध्यान दीजिएगा कि लोटा के बिना डोरी बेकार है और डोरी के बिना लोटा बेकार है, दोनों लोटा डोरी जरूरी है। भात दाल, भात के बिना दाल बेकार है, दाल के बिना भात बेकार है, तो दोनों यहाँ पर जरूरी है, इसको हम लोग कहेंगे द्वंद्व समास। सीता राम, सीता के बिना राम अधूरा, राम के बिना सीता अधूरा, यहां पर दोनों जरूरी है तो इसको कहेंगे द्वंद्व समास। राधा कृष्ण दोनों जरूरी है, कहेंगे इसको द्वंद्व समास। गौरी शंकर दोनों जरूरी है, इसको कहेंगे द्वंद्व समास। जिस समासिक शब्द का दोनों खंड प्रधान हो उसे कहते हैं द्वंद्व समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है बहुव्रीहि समास, जिस समासिक शब्द का कोई भी खंड प्रधान नहीं हो बल्कि वह सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण करे उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। जैसे लंबोदर, लंबा हो उदर जिनका, अर्थात गणेश। कहने का अर्थ यह है कि वैसे समासिक शब्द जिसका कोई भी खंड प्रधान नहीं हो और वो जो है ना अपने सामान्य अर्थों को छोड़कर विशेष अर्थ बतलाता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समास कहेंगे। जैसे यहां पर कहता है लंबोदर अर्थात लंबा हो, उदर जिनका अर्थात हम लोग कह सकते हैं गणेश। चंद्रशेखर जिनके सिर पर चंद्रमा हो अर्थात शंकर जी। चतुर्भुज यानी 4 भुजाएं जिनकी वह अर्थात हम लोग कह सकते हैं विष्णु। तो विशेष अर्थ को उत्पन्न करेगा उसको बहुव्रीहि कहेंगे, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता अव्ययी भाव समास, जिस समासिक शब्द का प्रथम खंड प्रधान हो यह होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिन, प्रतिपद आदि। यानी जिस समासिक शब्द का प्रथम पद प्रधान होता हो, प्रथम खंड प्रधान होता हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति में यथा हो गया, प्रतिदिन में प्रति हो गया, प्रतिपल में प्रति हो गया, ये सारे प्रधान हैं इसलिए हम लोग इसको कहेंगे अव्ययी भाव समास। अगला एक नोट से अलग से आप लोग याद रखेंगे, एक नए समास भी होता है। 6 समास के अलावे एक नए समास भी होता है। कहता है निषेध या अभाव आदि अर्थ में जब प्रथम पद ओ, अन, नो और न आदि हो तथा दूसरा संज्ञा या
विशेषण हो तो नए समास कहलाता है। यानी कहने का मतलब जिस समासिक शब्द से निषेध का बोध हो, न होने का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे नए समास कहते हैं। या जिसके शुरुआत में ओ हो, अन हो, न हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, नए समास कहेंगे। जैसे हम लोग कह सकते हैं अभाव हो जाएगा नए समास क्योंकि ओ है। अगला अनंत हो जाएगा नए समास क्योंकि ओ है। और न्याय हो जाएगा नए समास क्योंकि ओ है। अभय हो जाएगा नए समास क्योंकि ओ है। अनजान हो जाएगा आपका नए समास क्योंकि अन है। नासमझ हो जाएगा आपका नए समास क्योंकि इसमें न है। तो जिन भी किसी समासिक शब्दों के शुरुआत में ना हो, अन हो, नो हो, ओ हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, नए समास कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, आप लोगों को दिल से धन्यवाद है कि आप लोगों ने वीडियो देखा, वीडियो को लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, इसलिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। इसी तरीके से सपोर्ट और प्यार बरसाते रहिए और साथ ही साथ जो है कि अपना तैयारी को मजबूत बनाते जाइए।